Subscribe to my YouTube channel Imtiaz History and Politics. Don't forget to like and share the video with your friends. सलाम। जब हम तारीख को देखेंगे तो तब का पेशा हमेशा से एक मुकद्दस और मोहतरम पेशा समझा जाता है। कदीम ज़माने में हकीम और तबीब लोगों की खिदमत के लिए जाने जाते थे। वो दवाइयाँ जड़ी बूटियों से तैयार करते और इलाज को इबादत समझकर करते थे। लेकिन वक्त के साथ जब दवाई साजी एक बाकायदा सनत में तब्दील हुई, तब से इसके साथ सरमायाकारी और कारोबारी मफादात भी जुड़ गए। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में बड़ी बड़ी अद्वियात कंपनियां वजूद में आईं। इब्तिदा में उन कंपनियों का मकसद नई बीमारियों का इलाज दरियाफ्त करना था, मगर रिश्ता रिश्ता एक बड़ी मार्केट और अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री में बदल गई। और जब मुकाबला बढ़ा तो कंपनियां सिर्फ तहकीक तक महदूद नहीं रही, बल्कि अपनी दवाई को मार्केट में लाने के लिए मुख्तलिफ रास्ते अख्तियार करने लगीं। यहाँ से डॉक्टर और कंपनी का रिश्ता एक नए दौर में दाखिल हुआ। कंपनियों ने डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ने के लिए कमीशन, ताइफ, टूर्स, यहाँ तक के घर का मंथली राशन, बच्चों के स्कूल की फीस, उम्रा पैकेज, घर के अंदर टाइल लगाना, एसी और दूसरी डिमांड पूरी करने वाले हरबे इस्तेमाल करना शुरू किए। समझो कि डॉक्टर का रिमोट कंट्रोल कंपनियों के हाथ में आ गया। जितनी ज़्यादा दवाई सेल होती थी, उतने ज़्यादा मराद डॉक्टर को मिलते थे। इस निज़ाम ने आस्ता आस्ता एक सकाफत को जन्म दिया, जिसमें मरीज़ सिर्फ मरीज़ नहीं बल्कि बिजनेस का एक गाहक बन गया। पाकिस्तान और बड़े सगीर में ये रुझान ख़ास तौर पर 3 दिहाइयों में बहुत तेज़ी से बढ़ा। यहाँ गरीब मरीज़ तालीम की कमी और सेहत की सहूलतों के फुकदान के बाद डॉक्टर पर अंधा एतमाद करते ही, और यही एतमाद डॉक्टर्स और कंपनियों के बीच में कमीशन का खेल शुरू करता है। मरीज नहीं जानता कि जो दवाई उसे दी जा रही है उसके पीछे असल मकसद इलाज है या सेल का हदफ पूरा करना। मरीज को क्या पता कि डॉक्टर अब मसीहा नहीं रहा, बल्कि वो एक सेल्समैन बन चुका है, क्योंकि उसके फैसले में इलाज से ज़्यादा कमीशन का वजन है। मगर इस हरकत पर डॉक्टर का दिल नहीं पगलता। कभी ज़माना था जब डॉक्टर मसीहा होता था, उसके सफ़ेद कोट में पाकीज़गी, खिदमत और इंसानियत की खुशबू महसूस होती थी। मरीज़ अस्पताल के दरवाजे में दाखिल होता था तो उम्मीद की किरण जाग उठती थी कि अब दर्द ख़त्म होगा। लेकिन अफसोस, कल का मसीहा और शफा का मुकद्दस पेशा भी कमीशन के नज़र हो गया। हमारे मुआशरे में कुछ कमीशन खोर डॉक्टर ऐसे भी हैं जो मरीज़ की असल बीमारी छुपाकर इसे गलत रास्ते पर डाल देते हैं। छोटी सी तकलीफ को बड़ी बीमारी बनाकर पेश किया जाता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। कभी गैर ज़रूरी टेस्ट, कभी बेशुमार महंगी दवाई और कभी बगैर किसी वजह के अस्पताल में दाखिल कर दिया जाता है। मरीज़ इलाज की उम्मीद लेकर आता है, मगर उसके साथ
धोखा होता है। वो माली तौर पर भी तबाह होता है और सेहत भी बिगड़ी जाती है। ये रवैया न सिर्फ डॉक्टर के पेशे को बदनाम करता है बल्कि इंसानियत की खिदमत के असल मकसद को भी पामाल करता है। ज़रूरत इस बात की है कि ऐसे अनासर के खिलाफ आवाज़ उठाई जाए। मरीज को सच बताया जाए और तिब के मुकद्दस पेशे को कमाई का जरिया बनाने वालों को बेनकाब किया जाए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की गाइडलाइन के मुताबिक एक मरीज को आमतौर पर 1 से 3 दवाई दी जा सकती है। अगर 3 दवाई से ज़्यादा दवाई दी गई उसे पॉलीफार्मेसी कहा जाता है, जो खतरनाक भी हो सकती है। ज़्यादा दवाई के इस्तेमाल से जिगर और गुर्दों पर इजाफी बोझ पड़ता है, साइड इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, दवाइयों के दरमियान खतरनाक ड्रग इंटरेक्शंस हो सकता है और मरीज के लिए इलाज महंगा उलझा हुआ हो जाता है। अफसोस की बात यह है कि ऐसे चंद डॉक्टर्स अपने गिर्द गलत अनासर भी जमा कर लेते हैं। गुंडे, बदमाश, सिफारशी लोग और ऐसे मुलाजिम जिनका मकसद सिर्फ मरीज को डराना, उनके ऊपर दबाव डालना और डॉक्टर के गलत फैसलों को सही साबित करना होता है। मरीज सच पूछने की जरूरत भी नहीं कर पाता क्योंकि उसे खौफ दिलाया जाता है या खामोश रहने पर मजबूर किया जाता है। लेकिन याद रखें, अभी देर नहीं हुई। अगर हम होश, हिम्मत और शऊर के साथ फैसला करें, सवाल करें, राय लें, सिर्फ ईमानदार डॉक्टर्स पर भरोसा करें, तो ये धोखे, कमीशन माफिया और गलत लोग खुद ब खुद बेनकाब हो जाएंगे। जो सफ़ेद कोट में इंसानियत को रुस्वा कर रहे हैं। तभी शोभा चंद लालची अफराद की वजह से बदनाम नहीं होना चाहिए। हमें अपनी सेहत, अपने पैसे और अपनी ज़िंदगी के लिए खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि अभी वक्त मौजूद है, अभी देर नहीं हुई। तभी शोभा अजीम है। कभी दवा शफा के लिए हुआ करती थी और डॉक्टर इंसानियत का मसीहा, लेकिन आज दवा एक कारोबार बन चुकी है और मसीहा मुनाफे का जरिया। अस्पतालों के अंदर मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन कंपनियों के दफातर में खुशी के कह के गूंज रहे हैं क्योंकि इस महीने का टारगेट पूरा हो गया है। मेडिकल कंपनियों के एजेंट्स हाथों में चमकते ब्रीफकेस, ज़ुबान पर मीठी बातें और दिल में सिर्फ एक ही सोच, किस तरह अगला डॉक्टर खरीद कर लिया जाए। डॉक्टर को गिफ्ट दिया जाता है, कंपनी टूर की ऑफर, कभी कमीशन और कभी महंगा तोहफा, और बदले में लिखी जाती है एक ऐसी दवा जिसकी कीमत गरीब मरीज के बस से बाहर होती है। वो मरीज जो एक वक्त की रोटी मुश्किल से कमाता है, अब दवा के लिए कर्ज लेता है, बीवी के जेवर भेजता है, बच्चों की फीस छोड़ देता है, बस इस उम्मीद में कि शायद ये दवा शफा दे। मगर ये शफा नहीं, कारोबार है, एक ऐसा कारोबार जो इंसानियत के जनाजे पर खड़ा है। कब कोई आएगा जो इस निज़ाम को बदले? कब कोई कहेगा दवा इंसानियत के लिए है, मुनाफे के लिए नहीं? शायद उस दिन जब किसी एजेंट का अपना बच्चा इलाज ना मिलने पर तड़पेगा, तब उसे एहसास होगा कि पैसे से बढ़कर भी कुछ होता है और वो है इंसानियत।